चुनावी दंगल में आज हूँ डिस्ट्रिक्ट इटावा और इटावा में जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इटावा के बहुत नज़दीकी बहुत पॉपुलर विधानसभा रही है बर्तना। इटावा का जब भी जिक्र आता है कुछ उसकी विधानसभाएं हैं, बर्तना है, जसवंतनगर हमेशा राजनीति का केंद्र नहीं है। चाहे मुलायम सिंह यादव जो कि दिवंगत हो गए हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला इटावा और बर्तना निकाय चुनाव में भी किसी से अछूता नहीं रहा है। चाहे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, चाहे निकाय चुनाव की राजनीति हो, सभी लोग यहाँ पे सक्रिय रहते हैं। आज जब मैं बर्तना में घूम रहा था तो हमारी मुलाकात हुई इरशाद खान जी से, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं बर्तना से इस नगर पालिका चुनाव के युवा हैं और कहीं ना कहीं पहले समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे, कई पदों पर भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मूड बनाया है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका जो परिवार है, इनके पिताजी भी आर्मी से हैं, भाई, इनका परिवार पूरा जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आर्मी से है। इरशाद जी का जीवन जरूर राजनीतिक रहा है, समाज सेवी के रूप में रहा है। बहुत सारी चुनावी चर्चा करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कार्य योजनाएं हैं। सबसे पहले इरशाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे अपना मूल समय दिया। इरशाद जी आप युवा हैं, शिक्षित भी हैं जी, और अगला सवाल करूँ मैं राजनीतिक, उससे पहले सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में? जी देखिएगा कि जनता के बीच में जो जाना हो रहा है, जनता ने बहुत उम्मीद के साथ मुझे लेके आई और जो हमने जो मुद्दे उनके पास रखे वो उन मुद्दों से बड़ा प्रभावित हुए। इनमें कई सारे बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो हर उस गरीब आदमी तक फायदा पहुंचाने वाला काम करेंगे जो उनको ज़रूरत है। जैसे कि मैं सबसे पहला काम करना चाह रहा हूँ कि जो गरीब परिवार हैं उनके घर की शादियों, बच्चों की शादियों के लिए निःशुल्क विवाह स्थल गेस्ट हाउस का निर्माण करूँगा। उसके बाद में जो सफाई कर्मी महिलाएं हैं जिनकी ड्यूटी से भी ज़्यादा समय उनको लिया जाता है, उनके लिए कम से कम ड्यूटी समय निर्धारित किया जाएगा। सफाई कर्मियों की तनख्वाह हो, सफाई कर्मियों के भत्ते हों, सफाई कर्मियों का जितना भी जो भी चलता है। आपने जैसे कि बताया कि मैं भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूँ, तो हमें पता है कि समस्याएं कैसी होती हैं। जब एक फौजी की पेंशन 1 तारीख से पहले उसके खाते में आ जाती है, तो हम ये जानते हैं जो नगर को चला रहा है, नगर की सफाई कर रहा है, उनकी तनख्वाह कहीं ना कहीं सबसे पहले आनी चाहिए। जो हम 100% कोशिश करेंगे कि उनकी तनख्वाह सबसे पहले आए और उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की योजना ला रहे हैं। उसके बाद में जो युवा विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, निःशुल्क पुस्तकालय खोलने की योजना बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका घर कर, जल कर और ये सारी चीज़ें माफ़ करने का काम करने जा रहे हैं। इरशाद जी जो आपने कार्य योजनाएं बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज के लिए जरूरी भी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, आपने देखा होगा ये चुनावी मुद्दे होते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन जनता को विश्वास नहीं रहा। कारण उसका ये रहा कि आज भी आप नगर पालिका में किसी काम से जाएंगे, चाहे वो राशन कार्ड हो, मृतक सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, आप वहाँ दलालों का इतना बोलबाला हो गया है कि 500, 1000, 2000 सबके रेट फिक्स। जी जी, इस पूरे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या प्रयास है? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक सबसे पहला और जो सबसे अहम काम होने जा रहा है वो ये होगा कि जो भी काम होंगे वो बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगे और कहीं ना कहीं ये आदमी को विश्वास होना चाहिए कि जब फौजी आदमी आ रहा है आपकी नगर पालिका चलाने के लिए, तो जब उसने पूरे देश की सेवा की ईमानदारी से। आप भी जानते हैं शायद ये कि फौज के अलावा कोई भी ऐसा विभाग हो जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हो। जब आप इतने ईमानदार आदमी को कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे तो एक भी पैसे की घूस, एक भी पैसे का नुकसान आम जनता से नहीं लिया जाएगा। आम जनता से वही पैसा लिया जाएगा जिसकी आपको रसीद दी जाएगी। इसके अलावा पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त होने जा रही है। इरशाद जी एक बात और कहना जी, समाजवादी पार्टी के आप जुड़े हैं, 2013 से आप समाजवादी पार्टी पे अलग अलग पदों पर रहे, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला उपाध्यक्ष हो, कई पदों पर। अचानक आपने पार्टी लीग से हटकर जी भैया चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बने। जी जी जी, क्या इस सबके बीच में क्या रहा? नहीं, इन सबके बीच में बहुत कोई बड़ी विशेष वजह नहीं रही है। बस ये है कि जो चीज़ें आम जनता तक पहुंचनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही हैं। उनकी वजह ये एक नारा चला है कि युवाओं का साथ, युवाओं का विकास। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें युवाओं को आगे लाना चाहिए, वहाँ पे युवाओं को आगे नहीं लाया जाता है। उन लोगों को आगे लाया जाता है जो पहले से उस पर स्थिर हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति है, बदलाव होना भी चाहिए। नए लोगों की, युवाओं की यह मांग है कि अब कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी चीज़ हो, हमारा युवा साथी आगे आए। और जब बहुत सारे युवाओं ने मिलकर एक योजना तैयार की तब मेरा चयन आगे किया गया। इरशाद जी
आपने पूरे समीकरण बदल दिए चुनाव लोगों के समीकरण जो थे वो समीकरण में कहीं न कहीं बीच में आ पा रहे जी सभी के समीकरण लग गए, इसमें कोई डाउट नहीं। जी जी क्या कोई दबाव किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किस तरीके का रहा हो कि आप बैठ जाएं या संभावना है इस तरीके की नहीं, कि आप नहीं। कोई सहयोग मांग रहा हो लास्ट में आपको? नहीं देखिएगा, मैं बहुत साफ आपके चैनल के माध्यम से बर्तना की जनता और जिले की जनता को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर कोई चाहता है कि आदमी इरशाद खान चुनाव न लड़े बैठ जाए, लेकिन ये बिल्कुल मैं स्पष्ट ये दे रहा हूँ कि इरशाद खान चुनाव लड़ रहा है, ये फौजी का बेटा है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। रिजल्ट क्या घोषित होते हैं फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि हमें अपने गरीब लोगों की आवाज़, उन्होंने जब मुझे बनाया तो उनकी आवाज़ नहीं दबने देती है, तो किसी भी कीमत पर कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अभी बहुत ही जघन्य अपराध या हत्याकांड हुआ, आप अपनी बर्तना की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बर्तना की जनता से कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाली 11 तारीख को पहिए के निशान के आगे अपनी मोहर लगा के भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपसे जो वादे हमने किए हैं उन वादों से सबसे आगे खड़े उतर के दिखाएंगे। और एक चीज़ और आखिरी में कहूँगा, मैं नगर पालिका की उस हर सड़क पर काम करूँगा जो आज तक नहीं बनी हुई है। पूरा नगर घूमा है, पूरा शहर देखा है, गांव मोहल्ला गली पूछे तो पता ये चला है कि बहुत सारी सड़कें ऐसी 2-3 बार बन चुकी हैं, फिर एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें लोग घुटनों से ज़्यादा पानी से परेशान हैं। सबसे पहले उन सड़कों को बनाने का काम करेंगे। तो बर्तना की जनता से एक ही निवेदन, एक ही अपील है कि अपना अमूल्य मत देके हमें विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे इरशाद खान जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह पहिया है। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो नगर पालिका में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना उनकी प्राथमिकता होगी। मैं जो अपने चैनल के माध्यम से इरशाद खान जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।